हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम अली फ्रॉम अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहली चीज, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो जरूर आप किसी सॉल्यूशन की तलाश में हो या फिर एक ऐसे इंस्टीट्यूट को जो देख रहे हो जो आपको कोर्स दे और उसके साथ साथ आपकी जिंदगी बदल दे। आप मोबाइल रिपेयर नहीं कर पा रहे, कोई सपोर्ट नहीं देता और आज भी आपकी इनकम वहीं अटकी है। इनकम को बढ़ाना चाहते हो, 2 से 3 गुना करना चाहते हो, तो आपको जरूरत पड़ेगी नॉलेज की। और नॉलेज हर कहीं नहीं मिलती। सोचो, क्या आप मोबाइल रिपेयर नहीं कर पा रहे? क्या आप स्कीमेटिक डायग्राम को नहीं पढ़ पा रहे और उसकी कोडिंग को नहीं समझ पा रहे? नहीं पता आपको किस लाइन पर कितना वोल्टेज बनेगा, कितना जीआर बनेगा, कितनी फ्रीक्वेंसी बनेगी? और क्या आप डेड फोन को रिपेयर नहीं कर पा रहे? जो फोन आप छोड़ रहे हो वो मार्केट में कोई दूसरा रिपेयर करके दे रहा है। ईएमएमसी चेंज नहीं कर पा रहे, यूएफएस चेंज नहीं कर पा रहे, सीपीयू चेंज का प्रोसेस क्या होता है नहीं पता। तो सोच लो, आप अभी बहुत पीछे हो। छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई टेंशन नहीं। अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है आपको इन सभी का एक सॉल्यूशन। अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, लेकिन ज्वाइन करने से पहले पहले आप देखो कि हमारी सपोर्ट और हमारी क्लासेस किस तरीके से होती है। तो इसके लिए आप हमारे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी विजिट कर सकते हो। अली चलिए, मैं मिलता हूं आप सभी लोगों को कोर्स के साथ या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। हेलो बताइए। सर। जी अजीत राय जी, सर बोलिए। मेरे सर मेरे पास एक टेक्नो का सेट है सर, गो 2024। गो 2024। 24 जी। तो ठीक सर है। उसमें प्रॉब्लम सर ये थी कि फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक जल रही थी। फ्लैश लाइट ऑटोमेटिक जल रही थी। जी, और सर पूरा पावर ऑन था। लेकिन सर स्लीप मोड में जाने के बाद लाइट नहीं आ रही थी। स्लीप मोड पे जाने के बाद लाइट नहीं आ रही थी, बाकी जी, पूरा फोन ग्राफिक्स ऑन दिख है। रहे थे सर। हाँ। तो सर ठीक है। मैंने क्या किया सर कि मैंने सीपीयू के ऊपर की जो सील निकाली तो वो हीट दे के निकाली, तो नीचे के कुछ कंपोनेंट निकल गए, तो अब ना तो लाइट आ रही है ना ग्राफिक्स आ रहा है। मतलब एक तरीके से आपसे ना एक मिस्टेक हो गई, जिसके सारे जी। कंपोनेंट्स निकल गए। अब जी सबसे पहले तो आप उन कंपोनेंट्स को लगाओ। सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ कौन कंपोनेंट लगा था, क्या मतलब चलो, उनकी वैल्यू थी। उसका स्कीमेटिक डायग्राम कुछ है? नहीं है सर, बोर्नियो में उपलब्ध नहीं है उसका। कुछ भी उपलब्ध नहीं है? नहीं सर, कुछ नहीं है। मॉडल कौन सा है आपका? सर गो 2024 है, BG6। BG6। 6। जी। टेक्नो के तो सारे सपोर्टेड मॉडल ऑलरेडी हैं इसमें, एक बार ट्राई करते हैं। सर ये छोड़ के बाकी सब है। अच्छा, ये छोड़ के बाकी सब है। जी। 2022, 2027, 23, 20, 21, 23। आप एक काम करो, आप जी, 23 से मैच करके देखो, इसको 22 से मैच करके देखो, 20 से मैच नहीं करके नहीं देखो। हो रहा सर। किसी नहीं से हो मैच रहा नहीं हो सर। रहा। नहीं हो रहा सर। हम्म। अब आप एक काम करो, आप जी। मुझे ना इसका मॉडल टाइप करके डालो, मैं अपने दूसरे स्कीमेटिक में इसका चेक करता हूँ। ठीक है। जी सर, मैं बोर्ड की फोटो भी डाल देता हूँ। बोर्ड की फोटो भी डाल दो, और इसमें अगर नहीं मिला तो हम आपका जी। सिर्फ और सिर्फ सर्किट देख के आपका सारे कनेक्शन लगवाएंगे। ठीक है। ओके ओके। अगर मिल जाता है तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी बहुत, और नहीं मिलता तो भी हम इसका उपाय करेंगे। ठीक है। जी 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 सर। रिटर्न नहीं जाने देंगे। जी। ठीक। थैंक यू सर। भेजो भेजो आप। और कोई बोलो, विपुल माली जी बोलिए। अनम्यूट करके बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बताइए आप। सर मेरे पास सैमसंग A21s फोन है। A21s। ठीक है। हाँ, तो डेड फोन है और जब डीसी से कनेक्ट करता हूँ तो 0.01 जैसा ऑटो रीडिंग ले रहा है। ऑटो रीडिंग जीरो पॉइंट हम्म। जीरो जीरो वन लास्ट वाला डिजिट 1 है। ओके। ठीक है। तो मैंने उसमें चेक किया तो उसकी वीपीएच की लाइन है ना उसमें, मतलब शॉर्टिंग है, लेकिन वो निकल नहीं रहा है।
बीपीएच की लाइन में शॉर्टिंग है। हम्म। अच्छा क्योंकि तो उस पे जीरो यूएसबी पॉइंट देखो, जब भी। कभी भी एक रेड फोन आता है ना, तो हम्म, उसको हमें कई तरीके से डायग्नोस करना है। स्टेप सुनो, हम्म, पहला डीसी मशीन की रीडिंग, दूसरा हम्म, चेक करना है हमेशा हमको यूएसबी टेस्टर मशीन रीडिंग। ठीक है, हम्म, कि हम्म, यूएसबी टेस्टर मशीन की रीडिंग क्या बोलती है। ओके, हम्म, और उसके बाद आपको जाना है उसके बग सेक्शन पे, क्या उसका बग हम्म। सेक्शन एक्टिव हो रहा है या नहीं। तो जरा ये तीन चीजें मुझे चेक करके बताओ, यूएसबी एम्पियर मशीन रीडिंग प्लस इसका बग सेक्शन। देखो, आपकी जो 001 रीडिंग है, हम्म। ये आपका एक जो शॉर्टिंग है, कह सकते हैं इसमें शॉर्टिंग हो गई, बट ये आईसी के अंदर शॉर्टिंग होती है मोस्टली। तो पहले आप जरा एक बार मुझे चेक करके बताओ, इसका बग सेक्शन इनेबल हो रहा है या चार्जर लगाने के बाद बीपीएच बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो इन चीजों को चार्जिंग, मुझे हाँ क्लियर। वीपीएस बन रहा है सर। चार्जिंग लगाने के बाद वीपीएस बन रहा है। बीपीएच बन रहा है। 1 मिनट से यूएसबी चेक कर। टेस्टर मशीन रीडिंग कितना ले रहा है। 0 0 यूएसबी मीटर में कोई रीडिंग नहीं है अभी। कोई रीडिंग नहीं है। नहीं। चेक करो ध्यान से, जब अगर बीपीएच ले रहा है बन रहा है तो कुछ रीडिंग शो करना चाहिए, नहीं कर रहा तो उसका भी आगे का फंडामेंटल्स है। हाँ, चार्जिंग लगाने के बाद वीपीएस बन रहा है सर। बीपीएच बन रहा है, हाँ बट वीपीएस बन यूएसबी रहा है। एम्पेयर मशीन में कोई रीडिंग नहीं। हाँ, यूएसबी टेस्टर में कोई रीडिंग नहीं है। कोई रीडिंग नहीं। अच्छा, तो आप तो एक सर काम मेरे करो। ऐसा सर, 1 मिनट, मेरे पास जब फोन आया था ना तभी कोई रीडिंग नहीं, कुछ भी नहीं ले रहा था। जैसे मैंने डीसी में ले करता था तो 57 50 तक जाके ऑटो रीडिंग ले रहा था। फिर मैंने चेक किया तो एक कंपोनेंट मेरे को मिला, वो शॉर्ट मिला, निकाला तो निकालने के बाद अभी 0 0 1 शॉर्टिंग दिखाई दे रहा है। और उस पे जब एम्पियर और वो पॉइंट दे के हम अप्लाई करते हैं वोल्टेज, तो 0.7 तक ही कंज्यूम कर रहा है करंट, उससे आगे कुछ नहीं हो रहा है। आप एक काम करो, हम्म। आप जरा चेक करो इसका बग सेक्शन इनेबल हो रहा है। वक्त मैंने चेक नहीं किया सर। बग सेक्शन देखो, एक हम्म। स्टेप लिख लो, अभी से लिख लो चाहे। पहला एक डीसी मशीन, एक दूसरा, मिनट सर। हाँ, हाँ, डीसी मशीन। पहला डीसी मशीन, हम्म। दूसरा यूएसबी एम्पियर मशीन की रीडिंग। ये दो चीजें जरूर नोट करना है मोस्टली। तीसरा होता है पोर्ट, अगर क्वालकॉम का है तो आइडियल पॉइंट शॉर्ट करो, अगर मीडियाटेक का है तो ऑन ऑफ की को पोर्ट बनाकर चेक करो। चौथा है आपका कि बग सेक्शन, उसका बग सेक्शन एनेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर बग सेक्शन इनेबल हो रहा है तो हम उसके एलडीओ सेक्शन पे जाएंगे, अगर उसका एलडीओ सेक्शन इनेबल हो रहा है तब हम उसके कंट्रोल सेक्शन पे जाएंगे। और इस बग सेक्शन को इनेबल करने से पहले जो चीज रिक्वायरमेंट होती है वो होती है बीपीएच, तो बीपीएच भी ओके हम्म। होना चाहिए। अगर बग सेक्शन इनेबल नहीं हो रहा तो इसके कई सारे कारण होते हैं, बीपीएच भी होता है, पावर आईसी भी होता है, और कहीं ना कहीं शॉर्टिंग भी होती है। तो वो चीजें आगे की बात है, हमें डायरेक्टली बग कन्वर्टर पे जाना चाहिए। तो इन चीजों को चेक करो, और इसके बाद जो भी रिजल्ट निकलता है वो आप मुझे बताओ, ठीक है। ओके सर। और सर मेरे पास एक ओप्पो का फोन आया हुआ है, अरे रियलमी का फोन है। हम्म। डेड कंडीशन में आया था, मैंने फ्लैश तो कर दिया। फ्लैश करने के बाद कुछ एरर आ रही है। मैंने आपको भी व्हाट्सअप किया था। अभी दोबारा दिखा दो एरर, आपने व्हाट्सएप भेजा है। हाँ व्हाट्सअप भेजा था। चलो चेक कर लेते हैं। रियलमी नार्जो करके था। नहीं, आपका यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा, आप दोबारा से भेजो उसको, ठीक है। और किसी भी तरीके का एरर है, आप सॉफ्टवेयर करते हो, कौन सा एरर है आपका, ये कौन सा मीडियाटेक सीपीयू है, क्वालकॉम सीपीयू कौन सा है। मीडिया टेक है सर। मीडियाटेक है। आपने अभी जो हम्म। सॉफ्टवेयर की क्लासेस चल रही हैं वो क्लासेस ली थी। तो सर प्लेसिंग के कुछ एरर है। उसकी जो डंप मैंने देखा था तो उसका डंप में से कुछ फाइल डाल देते तो ऑन हो जाता है, देखो, लेकिन वो ऐसा होता डंप है, नहीं मिल रहा। आज अगर मैं आपको बताऊं सही चीज,
तो अगर हम सॉफ्टवेयर फील्ड को देखें तो वो बहुत ज्यादा अपग्रेड हो चुका है। अगर एक छोटा सा एरर आपको परेशान कर सकता है तो आप ये समझ लो आपको एरर्स की नॉलेज नहीं है, तो आप एक अधूरे टेक्नीशियन हो अभी भी। आप ना पूरी प्रॉपर नॉलेज लो, सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप अपना इंटर करो, इतना ज्यादा वो नहीं रहता। आपका तो ऑलरेडी हो चुका है, तो स्टूडेंट के लिए ऑलवेज डिस्काउंट रहता है। तो ये आपको बेनिफिटेबल रहेगा। बेनिफिटेबल इतना रहेगा कि आप मीडियाटेक के सारे एरर्स, स्पेक्ट्रम, क्वालकॉम, यूएमटी टूल में क्या एरर्स आते हैं, एमटीके के और क्वालकॉम के, और जितने भी हमारे अनलॉक टूल हो गया, डीएफटी प्रो हो गया, ये सारी चीजें। डीएफटी प्रो कहाँ यूज होता है, बहुत ज्यादा यूजफुल अभी एक टूल आया है डीएफटी प्रो, जो पेंडोरा का काम कर रहा है कहीं ना कहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सॉफ्टवेयर में समझनी चाहिए, उसमें एक बार इंटरफेयर करो। बाकी आप एरर डालोगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। ठीक है, आप मुझे एरर डालो। हाँ मैं अभी डालता हूँ सर उसका सॉल्यूशन। राजेंद्र कुमार। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। सर अभी तो मैं अपना दुकान शॉप से घर पे आया हूँ, तो सर मेरे पास एक ना अपना रेडमी का 11 प्राइम पड़ा है सर। ठीक है। तो सर उसमें क्या है कि ओनली फॉर चार्जिंग लोगों पे है। चार्जिंग लो शो हो रहा है बस। हाँ जी सर, चार्जिंग लोगों बगैर जब मैं उसको बैटरी को बूस्ट करके उसको ऑन करता हूँ तो सेट बिल्कुल प्रॉपर ऑन हो जाता है, जैसे ही चार्जिंग लगाता हूँ वैसे ही बंद हो जाता है सर। चार्जिंग लगाने के बाद टोटली बंद? हाँ जी सर, बंद हो जाता है, फिर चार्जिंग लोगो ही शो करता है सर। ओहो। और सर उसकी मैंने आईडी पे लाइन पे वोल्टेज चेक की तो 2.7 आ रही है, और थर्मल की लाइन पर सर 1.7 आ रही है। थर्मल पे 1.7, आईडी पे 2.7। हाँ जी सर। ठीक है, वैसे आप जो चेकिंग के लिए गए हो ना, बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर गए हो, लेकिन आपको जो चेकिंग का मेथड अब स्टार्ट करना है वो चार्जिंग आईसी से स्टार्ट कर। ठीक है। हाँ जी सर। सबसे पहले आप जो आपकी चार्जिंग की कॉइल है, वहां पर आप हाँ जी सर। चार्जिंग सेक्शन से, किसी भी चार्जिंग सेक्शन से उठा के लगा दो, 1 माइक्रो हेनरी की लगी होती है। आप पहले ठीक है चार्जिंग की सर। कॉइल को चेंज करो। उसके बाद ठीक है सर। फोन को ऑफ कंडीशन में रखो और उसका बूट कैप को चेक करो, और चेक करो कि उसका बूट कैप प्रॉपर वोल्टेज दे रहा है या नहीं दे रहा। और उसमें जरा चेक करके मुझे ये भी बताना कि उसमें चार्जिंग आईसी कौन सी लगी है। मीडिया टेक की है सर। मीडिया मीडिया टेक। टेक लगी है सर। हाँ, मीडिया टेक का फोन है सर। सर उसका मीडिया टेक। एक्चुअली सर क्या है सर कि उसका सर्किट नहीं है, ना तो सर कोई उसका बात नहीं, हार्डवेयर सोल्यूशन है, देखो और देखो, ना ही उसका सर वो। कोई ऐसी बात नहीं है हार्डवेयर सॉल्यूशन हो, इसका सभी का सर्किट अवेलेबल हो, ये जरूरी नहीं होता। तो आप एक काम करो, आप इसमें ना सबसे मेन चीज ये है कि, हाँ जी सर। वेट ए सेकेंड, देखिए राजेंद्र जी, जो आपका इसमें जो जैसा भी आपने बताया कि आप चार्जर लगाने पर वो बंद हो जाता है, तो आप उसकी सबसे पहले चार्जिंग आईसी को पहचानो। हर किसी का स्कीमेटिक डायग्राम अवेलेबल हो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप उसका पहले सर्किट देखो कि उसमें 6371 पी लगी है या पी वाली कोई आईसी यूज हुई है। उसमें जाके जो भी वहां पर एक कॉयल लगी होगी, बीपीएच कॉयल, आपको पता चल जाएगा उसमें एक एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो उस बीपीएच कॉयल को सबसे पहले चेंज करो। वहां पर बूट कैप को देखो, जो दोनों साइड से जीआर देगा, एक ही कैपेसिटर लगा होता है पूरे चार्जिंग सेक्शन में। ठीक है, तो उसको जरा चेक करो, एक साइड 4 वोल्ट, दूसरी साइड 8 वोल्टेज। और उसके बाद जरा एक बार ठीक मुझे है, ओके बताओ सर। क्या दिक्कत। ठीक है। ठीक है, ओके सर। सर ऐसे ही मेरे मेरे पास सर एक रेडमी 10 आई पड़ा हुआ है सर। ठीक है। तो सर तो सेट तो प्रॉपर ऑन है मगर उसमें सर चार्जिंग का इशू है सर। तो मीडिया टेक का ही सेट है सर, फोर आईसी का सर्किट है सर। 4 पावर आईसी का सर्किट है इसमें सर। 4 पावर आईसी लगे हुए हैं। 4 पावर आईसी का तो सर्किट है सर, ना? हाँ जी सर। तो ठीक है, सर मीडिया उसमें टेक का जो सेट बूट है। कैप है, हाँ जी, मीडिया टेक। MI 10 आई कोई सर। दिक्कत नहीं, मीडिया टेक का होगा ना सेट। हाँ जी सर। तो उसमें सर क्या है, बूट कैप पे वन साइड पर ना सर, बूट कैप पर ना वोल्टेज बन रही है, MID भी सर नहीं बन रहा, VPH भी नहीं बन रही सर। जब बैटरी से VPH बन जाती है मगर चार्जिंग लगाने से VPH नहीं बन रही, तो सर चार्जिंग आईसी चेंज करना पड़ेगा क्या है सर? चार्जिंग आईसी को पहले चेंज करो, लेकिन उससे पहले आप बीपीएच कॉइल को चेंज कर लेना। कई कंडीशन ठीक है सर। में बीपीएच कॉइल खराब हो जाती है और जिस वजह से वो स्विचिंग नहीं करती। और जब तक स्विचिंग नहीं ठीक है सर। होगी तब तक आईसी ऑन नहीं होगी, और आईसी ऑन नहीं ठीक है होगी सर। तो बीपीएच नहीं बनेगा। ठीक है। सर बैटरी से VPH बन जाता है सर? देखो बैटरी का बीपीएच क्या होता है, जब हम बैटरी लगाते हैं तो वहां हाँ पर जी सर। एक अंदर एक मॉसफेट होता है, जो यस। मॉसफेट आपका वोल्टेज को एज इट इज डायरेक्टली आगे भेज देता है।
और जो बिल्कुल। चार्जर लगाकर हम बीपीएच बनाते हैं वो जब तक स्विचिंग नहीं होगी तब तक नहीं बने। बैटरी के लिए बैटरी लगाने पर हमें स्विचिंग की नीड नहीं होती, बट हम अगर चार्जर लगाते हैं तो हमारी ऐसी स्विचिंग करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। ये आपको चार्जिंग सेक्शन की क्लास में दिख ओके जाएगा सर। अच्छे से। हाँ ओके, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। बोलो संदेश जी। सर ये कह रहे हैं कि डीसो वाला क्लास कब होगा? वो आपको 1 वीक का मिला था ना, 1 वीक में आपको एप्लीकेशन के अंदर अंदर आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं अभी एप्लीकेशन एक्टिवेट कराना है सर, अभी हुआ नहीं, मेरा खत्म हो गया। हाँ, तो आपकी ये क्लास तो आपको मिल गई, ये तो आज, बाकी ये क्लास भी आपकी बंद हो जाएगी। आप आज अपना उसको करा लो। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक। और कोई बोलो अपना प्रॉब्लम। हेलो। गाली है आपको। हाँ जी बोलिए शुभम बदानी जी। हेलो। बोलिए बोलिए। सर बोल रहे थे एक इन्फिनिक्स का फोन था मेरे पास, हॉट 20 प्ले। ठीक है। इसका सर डिस्प्ले कनेक्टर बहुत ज्यादा हीट हो रहा था, मतलब सब कुछ ठीक ठाक था, चल रहा था फोन। ठीक है। सडनली डिस्प्ले कनेक्टर ही पूरा हीट होने लगा, पूरा पिघल उगल के खत्म हो गया डिस्प्ले कनेक्टर। कोई नहीं, फिर। उसके बाद चार्जिंग में अभी लगाए थे तो सर 0 मैंने 1 एम्पियर लगभग चार्ज ले रहा था, लेकिन फोन ऑन नहीं हो रहा है सर। 0.1 एम्पियर में कहाँ ऑन होगा? न न न न 1.1 एम्पियर। 1.1 एम्पियर। ठीक है। हम्म। डीसी रीडिंग आपने, चलो डीसी रीडिंग तो मैं चेक डीसी कर रीडिंग लूंगा। चेक किए सर, तो वो डीसी से ऑन तो नहीं होता है फोन, लेकिन ऑन का कंडीशन में चला जाता है, 200 250 सर 300 लगभग चले जाता है। ठीक है, आप एक काम करो, आप सबसे पहले वीएसएन और वीएसपी की जो वोल्टेज जानते हो? अच्छा अच्छा। जानते हो वीएसएन और वीएसपी? हाँ सर, ग्राफिक सेक्शन का। ग्राफिक सेक्शन का, और उस पे एक 1.8 वोल्टेज आता है। 1.8 वोल्ट उसका ईएन वाला। हाँ, तो ये 3 वोल्टेज जो डिस्प्ले कनेक्टर पे आते हैं, इन वो तीनों का। मंगवाओ, स्क्रीनशॉट मंगवा। हाँ जी। वो सर कस्टमर को बोल रहे थे। जो डिस्प्ले कनेक्टर पे जो 3 वोल्टेज ये आते हैं, पहले इनकी हम्म। लाइन को चेक करो, क्या इन ठीक लाइन है। में कोई किसी तरीके की शॉर्टिंग है? वरना आपने ठीक है फोन को ऑन कर दिया, फिर आपका वही सेम इशू आपको देखने को मिलेगा। सर, एक चीज हम अभी देखे आपसे बात करते करते सर, एक मतलब डिस्प्ले कनेक्टर इसका उखाड़े। हम्म। तो इसका 3 3 6 2 8 पिन तो मेरा बोर्ड में चिपक गया जाके। हाँ वही चीज है, तो इसकी लाइन अंडरग्राउंड भी शॉर्ट हो सकती है। ठीक है। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। हो जाता है कई बार, ड्रॉप डाउन केसेस होते हैं, तो वो लाइन जो अंडरग्राउंड अच्छा लेयर सर, शॉर्ट हो एक जाती चीज और सर पूछना था। है। हम्म। जैसे सर ऐप में हम वीडियो देख रहे थे, ऑडियो सेक्शन का, ठीक है। तो उसमें माइक का नहीं दिया बता क्या सर? माइक का आज उसमें अभी अपग्रेड नहीं हुआ है माइक का। सारे माइक के एक कनेक्शन, 2 पिन, 3 पिन, 5 पिन, 6 पिन, सारे माइक का कनेक्शन उसको अपग्रेड करेंगे 1 वीक के अंदर अंदर एप्लीकेशन में। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, एक चीज और, जो अभी हम क्लास ले रहे हैं सर। हम्म। हेलो। हाँ हाँ हाँ, बोलते रहो। वो क्लास जैसे हमको लगता है वो दीपक साहू सब जिसमें जो क्लास में है, हम्म। ये कितना दिन आगे बढ़ा हुआ क्लास है सर? ये आपका 7 क्लास, 6 क्लास, सॉरी। 7 क्लास है। हम्म। हम मतलब 6 7 दिन पीछे हैं। बस 6 7 दिन। आप उसको बाकी कवर पूरा कर क्लास सकते अभी हो पड़ा अगर। हुआ है ना उसका? हाँ बाकी सारा पड़ा हुआ है, अगर आप उसको कवर कर सकते हो कर लो, वरना 20 तारीख वाले बैच में न्यू सिरे से स्टार्ट हो जाना। नहीं ठीक है। सर, हमको उसमें आप 6 7 दिन के लिए उसमें डाल ही दीजिएगा, इसलिए नहीं वो तो आप करो, कि कोई इशू जो नहीं है सर आप हमारे। बताते हैं ना, हाँ आप जो लाइव बताते हैं, हाँ हाँ। वो ज्यादा समझ में आता है। हम वीडियो देख के एक एक वीडियो को 4 4 बार हम देख रहे हैं सर, लेकिन मेरा दिमाग में घुस ही नहीं रहा है वो चीज, और जो आप बताए हैं वो अच्छा, मेरे दिमाग में घुस घुस जाता है। कोई नहीं। मतलब तो सेम चीज बाकी है, आप ही वो भी वीडियो में आप ही बता रहे हैं, लेकिन वो चीज मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा है। कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा अभी ये बताओ, आपको पूरा सेटिस्फेक्शन है? आपको हाँ लग सर, रहा है कि सही जगह आए हो? सेटिस्फेक्शन है, तब तो आपको हम बोले ये बात। अच्छा, चलो बहुत अच्छा लगा। करो आप मेहनत करो, एक दौर वो, एक टाइम वो आएगा, अगर आप 1 महीना भी अच्छे से मेहनत करते हो ना,
तो एक टाइम वो आएगा कि आप वहां पर अपने एरिया में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट तो चला सकते हैं। हाँ सर ठीक है, मतलब इंस्टीट्यूट तो मेरे एरिया में नहीं है। हाँ बढ़िया, देखो एक इंस्टीट्यूट कल आगे परसों बढ़ने के ओपनिंग होने लिए वाला है तो। नॉलेज होना जरूरी है। बात तो खैर सही है। हाँ, बोल। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना इंस्टीट्यूट कौन सा लगाने के नंबर? लिए रेडी हो रहे हैं। ठीक है, पोको एक्स। देख। चलिए कोई नहीं, बताइए अली शकील साहब। खान जी। एक सेकंड वकास जी, आप रुक जाइए। बोलिए शकील खान जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर मेरे को ना थोड़ा सा नेटवर्क में इशू आ रहा है, मैं वो बोल रहा था अभी थोड़ा मेरे को नेटवर्क की क्लास में ऐड कर देना। ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में ऐड हो जाना, ठीक है। क्योंकि ना जो नेटवर्क की क्लास है वो पूरी डली नहीं हुई है उस पे ऐप में, मेरी अच्छा, कुछ मिस हो गई थी उसमें। ठीक है। आप नेटवर्क सेक्शन को आप मेरे को ना 8 दिन के बाद एक मैसेज कर लो। नेटवर्क सेक्शन की क्लास ठीक। स्टार्ट होगी, उसमें मैं आपको लाइव क्लास में ऐड करा दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, और ये नेटवर्क सेक्शन और ज्यादा अपग्रेडेड होगा तो और लोग जो भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कोई बात नहीं सर, ओके थैंक यू सर। ठीक है, ओके। और कोई बताएं अपना प्रॉब्लम। सर जी, मैंने ना JTech प्लस परचेज किया है। बढ़िया है। तो उसके बारे में कोई कोर्स आ रहा है क्या सीन है? कोर्स बिल्कुल करना था बिल्कुल, मैंने। देखो वो जेटेक प्लस है, उसका पूरा कोर्स अभी अवेलेबल है, बट उससे पहले आपकी स्पेसिफिकेशन जानी जाएगी कि आप क्या काम कर लेते हो। एक दो आपका टेस्ट होगा, जैसे कि आपसे एक दो एरर्स पूछेंगे हम पहले नॉर्मली, कि आप बेसिक फ्लैशिंग कर लेते हो या नहीं। ठीक है, तो आप इस क्लास के जी बाद सर मुझे जी। कॉल कर लो, मैं आपसे एक बार पूछूंगा सवाल जवाब, जो भी अगर आपने सही दे दिया तो आपका बेसिक कोर्स हटा देंगे। अगर नहीं बता पाए तो फिर आपका सबसे पहले बेसिक से लेके एडवांस तक स्टार्ट करें, ठीक है। सर जी, मुझे तो फिर बेसिक करना पड़ेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है नहीं है तो इतनी। बेसिक से स्टार्ट करो, बिल्कुल बेसिक से। ये समझ लो जी छोटी सर। छोटी चीजों को लेके चलना पड़ेगा। और एक चीज वकास जी मैं आप लोगों को बता दूं, और जो लोग यहाँ पर अभी अवेलेबल हैं, जो लोग सिर्फ हार्डवेयर में माहिर बनना चाहते हैं तो वो अभी भी याद कर लो कि आप आधे टेक्नीशियन हैं। क्योंकि आज के टाइम पे 50% प्रॉब्लम, अगर 60% नहीं बोलोगे तो 50% प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर से हैं आज भी। और आने वाला टाइम जी सर। यूएफएस का आ गया, अब तो जमाना चला गया ये एमएनसी। तो जो लोग कभी तो कोई बॉक्स परचेस करना चाह रहे हैं तो वो इजी जेट की परचेस करें, अभी उसमें अपडेट है इस चीज सर की। मैंने JTech परचेज किया है, साथ मैंने UFS वाला बॉक्स भी परचेज बढ़िया, किया है। बहुत अच्छा किया, ये चीज सबसे बेटर की आपने। अगर आप इस पे तो अच्छे से आप ट्रेनिंग कर फिर लेते मैं हो तो आपका काम पूरा आसान हो जाएगा, ठीक है। आप फिर मैं आपको कॉल करूं बाद में? हाँ हाँ, इस क्लास के बाद आप मुझे कॉल कर लीजिए, ठीक। चलिए। सर ओके। इजी जेटेक कितने का आ रहा है सर अभी? देखो इजी जेटैक का ना रेट अप डाउन होता रहता है, तो आज का रेट तो मुझे पता नहीं, बट कुछ टाइम पहले 65,000 का भी था, और कुछ टाइम पहले वो 55,000 का भी था, एक टाइम वो भी था 1,20,000 का भी था। तो ये ना अप डाउन होता रहता है, तो आप जब अभी खरीदना कितने का है चाहो ना सर? उसी। कोई नहीं, बाकी आप ना जिस दिन अजीत राय जी लो ना तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, वहां पर टीम उनको ज्यादा पता रहता है, मेरे को टूल्स का जी जी ज्यादा रेट नहीं पता होता, टीम को, सारी टीम को पता है हमारे टूल्स क्या रेट है, क्या है, वही टूल्स का सारा डिपार्टमेंट संभाल, ठीक है। जी। हाँ, बाकी अजीत राय जी इसको जरूर लेना, सर अगर आप स्क्रैप काम कर बोर्ड रहे हो चाहिए ना। था सर। हाँ, स्क्रैप बोर्ड। स्क्रैप बोर्ड अभी ना 500 पीसी बचे हुए हैं जो न्यू माल आया है। वो स्क्रैप बोर्ड ऐसा है कि आप अगर उसकी सारी आईसी यूज करोगे तो सारी आईसी भी यूज कर सकते हो। उसमें हर एक आईसी आपको फ्रेश पीस है, मतलब उसकी शील्ड नहीं खुली हुई है, तो वो अच्छा अच्छा। ओरिजिनल भी है और वो आपके काम में आ जाएगी। अगर एक बोर्ड की नीलेश। आईसी को अलग अलग परचेस करोगे ना तो 2400-2500 रुपए की आईसी पड़ेगी वो सारी। क्या है सर उसका रेट वगैरह क्या है? रेट तो आप ना, चलो कोई नहीं, आप सारे स्टूडेंट ही हो, 150 रुपीज पर पीस है, और सारा का सारा अच्छा पीस फ्रेश है, और उसमें कुछ बोर्ड ऐसे भी हैं जो आप स्वैप भी कर सकते हो, कुछ नहीं बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं जो स्वैप हो जाएंगे। तो सर सर मॉडल वाइज हम क्या कर रहे हो? पेमेंट और कोई पेमेंट कर देते हैं ऐसा 3,000 रुपया। तरीका एक भी सेकंड बताया ना सर एक हम। सेकंड एक सेकंड एक हेलो। सेकंड, बोलो शुभम, बता दीजिए, आप ही बोलो। 20 पीस बोर्ड सर मुझे पार्सल कर दीजिएगा सर मेरे एड्रेस पे। कोई नहीं कोई नहीं, आप अपना एड्रेस टाइप करके भेज दो, आपका पार्सल आज शाम को हम्म। निकलवा देंगे, ठीक है। ठीक है सर, हम भेज देते हैं। नाम, नेम, शॉप का एड्रेस, अपना फुल्ली पूरे प्रोडक्ट आपका पिन कोड के साथ डाल दो,
वो आपके बोर्ड आपके यहाँ पर पार्सल कर दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक ठीक। ओके, ठीक है। और कोई बताएं अभी क्या बोल रहे थे? ठीक है, चलो कोई नहीं। अच्छा, और कोई बोलो अपना प्रॉब्लम। सर मेरा प्रॉब्लम है। हाँ जी, अब्दुल रहमान जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? वालेकुम। खैरियत अपनी बताइए। सर मेरा नोट 9 है, बहुत दिन से सेट है रखा हुआ है, तो पोर्ट ऑटोमेटिक नहीं बना रहा सर। बस कॉइल सब कुछ काम कर रहा है, और सेट एम्पियर भी डीसी एम्पियर, डीसी मशीन से एम्पियर ले रहा है। चार्जिंग वाला वन, मतलब 1 एम्पियर ले रहा है, वैसे ऑन कर रहे हैं तो 100 तक, 100 के ऊपर होते हैं, 111 जा रहा है, फिर पावर छोड़ने पे बंद हो जा रहा है, मतलब रिटर्न आ जा रहा है, सेट ऑन नहीं हो रहा है। ऑटो पोर्ट ले रहा है? ऑटो पोर्ट नहीं है, दबाने पे मतलब बटन, मतलब ऑन ऑफ वाली दबाने पे पोर्ट बन रहा है, पर प्लेस नहीं हो रहा। ठीक है, अब देखो यहीं पर आप पीछे हो गए। आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज है? हाँ है सर। क्या एरर आ रहा है फिर उसमें बताओ। कुछ नहीं आ रहा, मतलब पोर्ट ले रहा, मतलब कुछ भी ना रीड कर रहा है ना वो बना रहा है। वही चीज है, देखो अब आप यहाँ पर फंस गए। मेन चीज क्या है, हमारा डेड सेक्शन ना आधा सॉफ्टवेयर पे भी चलता है। हम हार्डवेयर में जितना मेहनत करते हैं ना, उतनी ही हमें सॉफ्टवेयर में भी करना चाहिए। आप मेरे को ना एक बार उसका सीपीयू कौन सा है? मीडियाटेक? मीडियाटेक है। और मीडियाटेक सर है ना? उसकी जो चार्जिंग आईसी लगी है क्वालकॉम की लगी है सर, सबसे पहले कंफ्यूजन ऐसा इस नहीं बात। होता, ऐसा नहीं होता कि क्वालकॉम की चार्जिंग आईसी लगा दोगे और मीडियाटेक है। अगर सर क्वालकॉम का इस है पे तो क्वालकॉम ही लगाओगा। क्वालकॉम की मतलब कंपनी है, और एस एम ऐसे ही कुछ है मॉडल। वो तो किसी में लग जाती है, एस एम और बी क्यू। ठीक है, जी एस एम और बी क्यू ऐसी कोई भी कंपनी यूज कर सकती है, कोई भी कंपनी। वही तो मैं एस पूछ एम रहा और बी क्यू का कोई वो नहीं है। एस एम और बी क्यू आपका मीडियाटेक भी यूज कर सकता है, क्वालकॉम भी यूज कर सकता है। ये दो हूँ। आईसी जी एक ऐसी हैं जो चार्जिंग के लिए यूज की जाती है। बाकी उसमें जी डुअल चार्जिंग आईसी सपोर्टेड होगा फिर। जी। हाँ ठीक है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी आप मुझे ना एसपी फ्लैश टूल से एक बार फ्लैशिंग करके एक एरर भेजो, मैं इस बार तो आपकी हेल्प कर देता हूँ। बाकी आगे से आप ना कोशिश करो कि जो सॉफ्टवेयर क्लासेस हैं उनको लो एक बार, और इसे आप ना अपना यूएफएस तक अपने आप को कन्वर्ट करो, बेटर सर रहेगा। यूएफएस तक तो है सर अपने, हाँ जी, यूएफएस तक तो है अपने पास क्लास, पूरी यूएफएस तक। पूरी क्लास नहीं है सर। अच्छा हाँ, आपका तो पूरा है, कंप्लीट है। जी ठीक है ठीक है, आप एक काम करो, आप जी। ना एप्लीकेशन मुझे एक बार नंबर भेजना, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वाला ओपन हुआ है या नहीं हुआ। एक बार मैं देख लेता हूँ, उसमें सॉफ्टवेयर की सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। मीडियाटेक के एरर, क्वालकॉम के एरर, सारे एरर अगर आप 5-6 बार वीडियो को देखोगे ना तो सारे रट हाँ जाएंगे आप। सर ठीक है मेरा सर। भी पूरा कोर्स है सर, अब्दुल भैया का और मेरा दोनों का। हाँ हाँ, आप दोनों का पूरा कोर्स है। ठीक है, कोई नहीं, आप ना मुझे अपने नंबर भेज सर देना दोनों। कोर्स तो मेरा भी है सर पूरा। आपका भी पूरा है तो आप भी नंबर भेजो। कुछ अभी हमने ना नंबर्स अलग किए हैं, जो यूएफएस कोर्स के लिए हमने सारे अलग नंबर किए हैं, तो उन नंबर्स में आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, हाँ तो सर मतलब मेरा तो आप वो मतलब पूरा फुल कोर्स जो आपके पास एडवांस था वही हम ले लिए थे। कोई नहीं, आप ना उसका अपना नंबर भेज देना, आपको अलग जो हमारा जो यूएफएस वाला कोर्स है उसमें डाइवर्ट कर देंगे। आप एप्लीकेशन से थोड़ी मेहनत करोगे ना तो सॉफ्टवेयर में भी एक्सपर्ट हो जाओगे। आप एक्चुअली सिर्फ, सर सॉफ्टवेयर में हम जीरो हैं, सॉफ्टवेयर में जीरो है, यूएमटी तक यूज करना हमको नहीं आता है। कोई नहीं, आप सॉफ्टवेयर में जीरो हो तो सर हीरो भी बनने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक तो है, सर सर आपका सॉफ्टवेयर आपका में क्या सर, होना चाहिए सर? हाँ बोलो अजीत राय जी, क्या बोल रहे थे? सर सर मैं ये सॉफ्टवेयर कह में रहा बहुत प्रॉब्लम जाती है सर, क्योंकि बार बार सर जैसे अब्दुल भैया से मैं हेल्प लेता रहता हूँ, हाँ और लेकिन सर वो बताते हैं फिर दिमाग से निकल जाता है सर, प्रॉपर नॉलेज मिला नहीं है उसके बारे में, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हर चीज बार होती है इनको ना। परेशान करता हूँ। जी अगर बेसिक से नहीं मिलता ना तो फिर बड़ी परेशानी होती है। अगर कोई हमें बीच से बताने लगे, अगर अभी मैं आपको डायरेक्टली यही बता दूं कि ईएमएमसी चेंज कैसे करो, आपने ना कभी डंप लेना आया, आप ना कभी सिक्योरिटी फाइल का बैकअप ले सकते हो, तो डायरेक्टली एक ईएमएमसी चेंज करो, फिर आपके लिए परेशानी वाली बात हो जाएगी। अगर मैं प्रोसेस भी बता दूंगा तो सिर्फ आपको वही फोन का ईएमएमसी चेंज करना आएगा। एक ऐसा प्रोसेस बताएंगे कि आप किसी भी फोन का ईएमएमसी चेंज कर सकते हो, आरपीएम भी को यस खुद से सर। जनरेट कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें आपको समझने के लिए मेहनत और कंसंट्रेट पूरा लगाना होगा।
ठीक है। सर एक वीवो का सेट है सर Y91। हाँ, आप नजर नहीं आ रहे अभी। ओ सॉरी सर। हाँ सर बताइए। वीवो का सेट है सर Y91। ठीक है। तो सर इसको हम सर पावर ऑन कर रहे हैं तो इसकी रीडिंग सर लगभग 82 तक जा रही है और छोड़ रहे हैं तो 0। 82 तक जा रही है, छोड़ रहे हैं तो 0। फोन जी चालू हो गया, आप समझ लो आपका। अब आप एक काम करो, आप सबसे पहले इसके यूएसबी एम्पेयर मशीन रीडिंग लो। अगर वो आपका कैसा सर? 0.6 पे स्टक हो रहा है या 1.1 पे स्टक हो रहा है, अगर 1.1 पे स्टक हो रहा है तो डायरेक्टली पोर्ट बनाकर चेक करो। ठीक सर है। मैं ठीक से सुन नहीं पाया सर, फिर से बता दीजिए। देखो, आपकी जी अगर रीडिंग 50 से ऊपर निकल गई, ठीक है, जी तो समझ लो जी। फोन कैसा भी सही आपका ऑन हो गया, और यस बहुत सर। आसानी से ऑन हो गया, ये समझ लो। अब आपको इसमें 3 काम करने हैं। पहला, यूएसबी एम्पेयर मशीन की रीडिंग चेक करो। दूसरा, पोर्ट बनाकर चेक करो। तीसरा, आप बक बक कॉइल का आउटपुट चेक करो कि बक कॉइल प्रॉपर आउटपुट निकाल रही है बोल्ट, और उनका आउटपुट स्टेबल होना चाहिए। ठीक है। सर अपने 6 पोर्ट चार्जर का बोल रहे हैं आप? हाँ, 6 पोर्ट चार्जर। इसमें सर 0.2 इतना एम्पियर स्टक हो रहा है। स्टक हो गया, इसमें ना आपका जी। सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है। आप इसमें पोर्ट बनाकर चेक करो, ऑटो पोर्ट लेने लगेगा, आई होप। ये इतना ऑटो बहुत पोर्ट सारे नहीं ले फोन रहा में सर। नहीं ले रहा। पोर्ट बनाओ फिर, अप डाउन। या फिर देखो, ये कॉलकम का सेट है तो डायरेक्टली एडीएल पॉइंट शॉर्ट करके पोर्ट बनाओ। कॉलकम ये चेक करो, ये कॉलकम है या मीडियाटेक है। सर पोर्ट बन जाए सर, नहीं तो सील निकालनी पड़ेगी। हाँ, वो तो निकालनी पड़ेगी, ये आपको खोलना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी फोन का पता है कॉलकम और मीडियाटेक कैसे पहचानते हैं आपको, या नहीं पता तो क्लियर करें अभी। नहीं है सर पता। नहीं पता, देखो, कोई भी मॉडल ले लो, ठीक है। एग्जाम्पल के यस तौर पे सर। आपका कौन सा मॉडल है। Y91 है सर। देखो, Vivo Y91 में बहुत मॉडल होते हैं, ये भी चीज आपको याद करनी होगी। Y91 एक तो आपका आता है कॉलकम में और एक आता है मीडियाटेक में, ठीक यस है। सर। तो इसका मॉडल होता है Y91 में एक मॉडल होता है, जैसे कि ये Y91 है, ठीक है। ये Y91 है, हमने इसमें Y91 डाला, तो हमें यहाँ पर प्लेटफॉर्म देखना है। प्लेटफॉर्म इसमें लिखा है क्वालकॉम SDM 439। एक Y91 यस सर। आई है, वो मीडियाटेक चिपसेट होता है। एक Y91C है, वो मीडियाटेक चिपसेट होता है। तो इस तरीके से इनके अंदर चिपसेट होते हैं। अगर क्वालकॉम है तो ईडीएल पॉइंट को लगाना है, ठीक है। आप चेक कर यस लेना, सर। ऐसे चेक कर सकते हो, Vivo Y91 ईडीएल पॉइंट, ठीक है। अब आप इस तरीके यस से सर। ईडीएल पॉइंट लगाओगे ना, तो आपको इस तरीके से ईडीएल पॉइंट शो होने लगेंगे। अब आप इसमें मदरबोर्ड को मैच कर सकते हो, तो सर जैसे कि चेंज होंगे मीडियाटेक और क्वालकॉम वाला हाँ, मदरबोर्ड? मदरबोर्ड चेंज होंगे हल्के, ठीक है। ये देखो, यस ये सर। आपको यहाँ पर एक, कई बार कई में आपका नहीं होता, और ये देखो इस तरीके से 2 ईडीएल पॉइंट है, इन दोनों को शॉर्ट करोगे पॉइंट आपका पोर्ट बन जाएगा। बाकी अब्दुल जी आपकी हेल्प कर देंगे अगर उन्होंने तो किया है, वरना फिर आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। ओके सर जी, सर। जिस मोबाइल में पोर्ट बन रही है उसको फिर फ्लैश करेंगे तो ऑन हो जाएगा? नहीं, फ्लैश करने पर ऑन नहीं होता। हो जी। जाते हैं 50% फोन, मोस्टली 20% फोन ऑन होते हैं। बाकी 80% में हमें एक्सटर्नल काम करना होता है। जो आपने इजी जेटैग लिया है ना, उसका यूज पड़ता जी है सर जी। अब। हाँ, ठीक है, ठीक। बताएंगे ओके। डिटेल के साथ। आप अभी बेसिक पे हो, बहुत पहले आपको ड्राइवर से लेके चलेंगे। ड्राइवर्स आपके ठीक। पहले इंस्टॉल कराएंगे, क्या ड्राइवर्स होते हैं, कब कैसे किस मोड में किस फोन को कनेक्ट करना है, ये भी होते हैं। जैसे अभी हमने इनको बोला ईडीएल मोड, ईडीएल का मतलब हो गया इमरजेंसी डाउनलोड मोड, ठीक है। तो आपको भी इस तरीके से ईडीएल मोड, वीरोम मोड, आपका डाउनलोड मोड, आपका फास्ट बूट मोड, ये सारे मोड, आउट साइड लोड मोड, ये बहुत सारे मोड होते हैं जो आपको बताएंगे। बूट जो हमारे ये सारे अनलॉकिंग सिस्टम है, ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। सर बोलो अब्दुल वोल्टेज अगर रहमान, फ्लक्चुअल कर रहा है, क्या कह रहे हैं आप। अगर वोल्टेज फ्लक्चुअल कर रहा है तब क्या दिक्कत हो सकती है क्या, कोई और चीज? वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहे हैं, जी। सारे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। डीसी रीडिंग कितना जा रहा है। डीसी वो 111 तक जा रहा है, फिर छोड़ने पे चला जाता है, फिर ठीक है, नीचे आया, डाउन हो जा आप रहा एक काम करो, मीडियाटेक का चिपसेट है ना, है। जी जी।
आप एक बार इसको फ्लैशिंग पे लगाओ एसपी फ्लैश टूल से, ठीक है, एसपी फ्लैश टूल से ध्यान रहे। एसपी से, हाँ क्योंकि एसपी अनलॉक फ्लैश टूल टूल, से कर रहे थे तो कुछ नहीं ले नहीं रहा था। अनलॉक टूल एरर बताता ही नहीं, अनलॉक टूल एरर बताएगा समझ भी नहीं आएगा। एसपी फ्लैश टूल का यूज करो, उसमें जो, और उससे पहले आप उसका ऑथ बाईपास कर लेना। ऑथ बाईपास करना आता है? जी हाँ। हाँ एमसीटी बाईपास टूल तो से उस ऑथ वो बाईपास कर लेना। वाईफाई जो ऐप होता है। हाँ। हाँ ऑथ बाईपास करने के बाद आप उसको फ्लैश करो और देखो क्या एरर आ रहा है, वो एरर मुझे भेजो। अगर उसकी फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाती है तो हम इसकी स्टोरेज आईसी का भी फंडा हो सकता है, क्योंकि कई बार अगर पोर्ट बनता है तो मोस्टली ज्यादा केसेस में इसमें सॉफ्टवेयर का फॉल्ट रहता है और फिर भी फ्लक्चुएट रहता है वोल्टेज। ठीक ठीक है। हाँ ठीक है सर। हेलो हाँ जी बोलो संदेश जी। सर, ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन में जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का है उसका वो हमें मिल जाएगा ना? हम एप्लीकेशन अगर एक्टिवेट कराएं तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों का? ऐसे कैसे मिल जाएगा? आपने किया ओनली हार्डवेयर है तो आपको हार्डवेयर का ही मिलेगा ना। अच्छा। हाँ और आपको सॉफ्टवेयर करेंगे उसके बाद में सॉफ्टवेयर का मिलेगा? सॉफ्टवेयर में इंक्लूड कराना पड़ेगा, लेकिन आप अगर इस मंथ ही कराओगे तो एक ऑफर चल रहा है उसके तहत आपका सही हो जाएगा, यूएफएस तक मिल जाएगी उसमें आपको। ठीक है, अगर आप इसके बाद कराना चाहोगे ना तो आपका काफी ज्यादा खर्चा हो जाएगा इस मंथ के बाद। अभी अभी अगर हम करवाएं तो हमारा ओनली हार्डवेयर ही होगा ना, सॉफ्टवेयर तो हो नहीं हाँ पाएगा? अभी हार्डवेयर होगा, सॉफ्टवेयर करने के लिए आप कर हो जाएगा, उसके लिए आप बात कर लेना हमसे कॉल पे, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सर दोनों एप्लीकेशन, अगर वो एप्लीकेशन में वीडियो मिल जाए तो अच्छी बात है। कहते हैं ये अभी हम तभी लगभग मिलेगा इमर्सिव जब आप प्रोग्राम। उसको सॉफ्टवेयर कोर्स लोगे। जी। ठीक है, सारी वीडियोस मिलेंगी, लाइव क्लास मिलेगी, नहीं चेंजिंग प्रोसेस लाइव मिलेंगे, वो सारी चीजें मिलेंगी। नहीं मैमती, यूएफआई का तो काम कर लेते हैं सर, लेकिन अभी ये हम सोच रहे हैं कि अगर वीडियो वीडियो मिल जाए तो उससे भी हमें समझ में बहुत आता है। देखो, जो आप अभी तक काम कर रहे हो ना वो यूट्यूब वाला काम कर रहे हो, और जी। यूट्यूब के काम में और एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के काम में जमीन आसमान का फर्क है, ये आप हार्डवेयर क्लास में देख चुके हो। हाँ सही बात। सही है ना। हाँ सही है। आप खुद जानते हो कि आप 500-600 रुपए का काम करते थे या 1,000 रुपए का काम कभी कभी कर लिया, आज आप कितने का काम करते हो जरा सभी को बता दो। आज भाई 2-3-4 हज़ार रुपए का हो जाता है सर। तो ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले कर पाए कभी? नहीं। नहीं कर नहीं पाए ना। पता, नहीं सही। तो ये चीज आप कैसे भूल गए कि एक यूट्यूब की नॉलेज में और इंस्टीट्यूट की नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत आज फर्क है। आप, हाँ आज आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बहुत अच्छे लेवल पर हो। आप अगर इसको यूएफएस में कन्वर्ट कर लोगे तो आप एक बात खुद जानो, यूएफएस का चार्ज 2,500 से 3,000 रुपए एक यूएफएस का। हाँ सही बात है सर, 3500 रुपये हाँ लग लो में लेते हैं सर। 3,500 रुपए लेते हैं, बताओ, ये दुकानदार से लेते हैं। अब जी कोई जी। कस्टमर कितना देगा आप ये सोचो आप। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी आपको। हमारे जिले में यूएफएस पे सर कोई नहीं काम कर पाता। वही तो, आपके हरदोई जिले से हमारे पास 2 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, कौन वो लोग किसने भी, लिया सर? अब ये तो मुझे भी नहीं, उनका नाम शायद नीतीश, नीतीश जी हैं वो, उन्होंने हाँ। यूएफएस तक कन्वर्ट किया है अपने कोर्स को, यूएफएस वाला कोर्स लिया है। हाँ नितेश हैं, हम जानते हैं सर, मोबाइल का काम वो भी करता है ये लड़का। हाँ बढ़िया लेवल पे काम करते हैं वो, बढ़िया मेहनत करने वाले हैं वो भी, अच्छा। उन्होंने और यूएफएस कौन है तक सर? लिया है। और कितने लोग हैं? और भी लोग हैं, अब याद याद नहीं रहता ना इतना ज्यादा, कुछ ज्यादातर उसमें नंबर होते हैं। अब आप सारे लोगों से बात होती रहती है, उनका भी 1-1.5 महीना हो जाएगा तो याद रहेंगे, सारे लोग याद नहीं रहते। ठीक आपकी है, वॉइस कम आ रही है सर। आपको वॉइस कम नहीं आ रही होगी, मेरे पास ना माइक लगा हुआ है, आपके फोन में कम होगी। जरा एक बार नहीं क्लियर नहीं करो, सभी को नहीं, वॉइस प्रॉपर आ वैसे रही है। तो वैसे पहले सपोर्ट क्लास में आते थे तब भी आपकी आवाज बहुत तेज आती थी, लेकिन हाँ अब हाँ कम हो। आवाज कम कम है, है। कम है। हाँ। अभी एक बार चेक करो, अभी कैसी है आवाज? सही है आवाज सर। सही है। अब थोड़ी तेज यस हुई है। सर। चलो कोई नहीं, माइक शायद थोड़ा नीचे था। नहीं, कम तो है। चलो कोई सर नहीं, मैं ये मेरा बोल फोन रहा तो हूँ, है। बोलो अजीत हाँ। जी। सर मेरा जो पीसी है सर, मतलब काफी पुराना हो गया है लैपटॉप सर। पीसी में भी हम आपको बता देंगे कौन सा पीसी आपको लेना है और कौन सा पीसी आपका लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा, 4-5 साल के लिए यूज कर सकते हो। ठीक सर है। मैं ये सोच रहा हूँ सर कि अभी इसी को कुछ आगे पीछे करा लें कि काम हाँ हाँ, चलता तो जाए। आपका ये बताओ, ये आपका पीसी है या फिर लैपटॉप है, जो आपका सिस्टम है या लैपटॉप है सर, लैपटॉप है। लैपटॉप है?
तो आप ना एक बार मुझे Yes, sir. उसका प्रॉपर्टीज भेज देना, क्या प्रॉपर्टीज है, मैं आपको बता दूंगा कि आपका ये काम करेगा या नहीं करेगा। सर जैसे बोर्नियो चलाते हैं तो सर वो सर्च वाला ऑप्शन नहीं आता है, पार्ट हाँ, पार्ट फाइंडर का, वो काम नहीं करता है। वो बहुत सारे फोन में, बहुत सारे में काम नहीं करता वो, कई बार ना वो उसमें एरर भी आ जाता है। यस, और सर ड्राइवर्स भी सर अच्छे से इंस्टॉल नहीं हो रहे हैं। अब ये तो ना आप मुझे एक बार भेजोगे कौन सा जनरेशन का लैपटॉप है, कितना जीबी रैम है, तो ये चीज देख के मैं तभी बता पाऊंगा कि आपका मैं लैपटॉप तुरंत कैसा है। भेज रहा हूँ सर, आप बता दीजिएगा बाद में जब भी ठीक ठीक आपको। ठीक ठीक ठीक, आप जी, मुझे एक बार डाल दोगे ना तो मैं बता दूंगा आपको क्या आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन तुरंत चाहिए। तुरंत भेज रहा हूँ सर। ठीक ठीक। ओके। और कोई बताओ, किसी का कोई फॉल्ट रह गया हो। सर रेडमी नोट 8 है। ठीक है। तो कोई चार्ज नहीं दे रहा है और कोई कोड भी नहीं बन रहा है। तो पहले हेलो। एमएमसी निकाल रहे हैं हम। हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। बोले रेडमी नोट 8 है, कोई चार्जिंग नहीं है, कोई पोर्ट नहीं है। एमएमसी निकाले, हेल्थ चेक किए हैं, तो ओके था। उसको लगा दिए, उसके बाद सीपीयू रिवॉल्व किए तो पोर्ट बन गया। उसके बाद वापस एमएमसी भी लगा दिए तो एडीएल पोर्ट जा रहा है, लेकिन अभी भी कोई चार्जिंग नहीं है, ऑन नहीं हो रहा है। फ्लैशिंग भी कर दी कंप्लीट। मतलब वो आपका, आपने एमएमसी निकाला फिर क्या हुआ सौरभ जी? बोलिए। हाँ एमएमसी हाँ। निकालने के बाद आपने क्या किया? एमएमसी चेक किए 1.8 वोल्टेज पे, तो एमएमसी ओके रहा, स्कैन का था। हेल्थ भी चेक किए, हेल्थ भी ओके था। अभी पोर्ट नहीं बन रहा था, तो फिर सीपीयू रिवॉल्व कर दिए, पोर्ट बनने लगा। उसके बाद एमएमसी लगा दिए, एडीएल पोर्ट आ गया, उससे फ्लश मार दिए, फ्लश कंप्लीट हुआ, तभी ऑन नहीं हुआ। अच्छा, फ्लैश कंप्लीट हो गया और फिर भी ऑन नहीं हुआ। हाँ। अभी यूएसबी एम्पेयर मशीन रीडिंग कितना ले रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं ले रहा। कुछ भी नहीं कर रहा। और और डीसी पे वैल्यू जाके 78 पे चेक कर रहा है, और एमएमसी का दिखा रहा है डीसी मशीन में कितना रीडिंग स्टक कर रहा है? 78। 78। और उसमें कोई आपका इस तरीके से कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको उसमें, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने उसमें फ्लैशिंग किया, कोई एरर आया हो? नहीं नहीं, कोई एरर नहीं। कोई एरर नहीं। नहीं, ऑटो पोर्ट जैसी कोई समस्या? नहीं ऑटो पोर्ट भी नहीं है। ठीक है। आपने सीपीयू भी रिवॉल्व किया था? सीपीयू भी रिवॉल्व कर दिया, हाँ। आप एक काम करो, स्टोरेज आईसी को फिर से निकालो और उसका बैकअप ले लो। ठीक है, ठीक है। स्टोरेज आईसी निकाल के उसका बैकअप ले लेना और उसके बाद उसका नॉन टेस्ट करना एक बार। 9 टेस्ट कर ले, हाँ। ठीक है, लेकिन बैकअप लिए बिना नॉन टेस्ट कर दिया तो आपका उसका बूट वन जो एमएमसी चेंज बूट कर देते लेनी है थे वो। हम। हाँ, एमएमसी चेंज कर देते हैं। चेंज बाद में करना, पहले नॉन टेस्ट तो कर लो। अगर उसमें 4 ग्रीन लाइन आई तो वो ओके है, अगर एक भी रेड आई तो वो खराब है। ठीक है, अच्छा, ये भी होता है ना कि वोल्टेज साइज मिस करता हो एमएमसी का, तो जाता पहले हो। एक बार आप इस चीज को चेक करो, नॉन टेस्ट में वो फेल हो सकता है। अच्छा सर, एक सेम आया है नोटेड, उसमें ऑटो कोड जा रहा था, एमएमसी निकाले तो हेल्थ ओके है, और फिर लगाई नहीं है, ऑटो कोड में था। ऑटो पोर्ट में ही है, अभी है फोन? हाँ, मतलब ये है, पहले हम एमएमसी लगाए नहीं, प्रोडक्ट निकाल के हम एमएमसी निकाल के चेक किए तो एमएमसी ओके था। एमएमसी ओके था। देखो कई बार एमएमसी ओके होता है तो ऑटो पोर्ट का कारण क्या होता है? ऑटो पोर्ट समझो किस किस से आता है। पहला, क्लॉक का रजिस्टर निकल जाए ऑटो पोर्ट आ जाएगा, क्लॉक शॉर्ट हो जाए लगा ऑटो हुआ पोर्ट आ है। जाएगा। कमांड, ऐसा नहीं खाली क्लॉक, हम लोग ना बस एक ही चीज जानते हैं, क्लॉक शॉर्ट होने से ऑटो पोर्ट आता है। क्लॉक के अलावा कमांड से भी, कमांड भी शॉर्ट हो जाए, कमांड का रजिस्टर निकल जाए तो आपका ये ऑटो पोर्ट पे चला जाएगा। रीसेट शॉर्ट हो जाए तो ऑटो पोर्ट पे चला जाएगा। आपका डाटा जीरो शॉर्ट हो जाए तो ऑटो पोर्ट पे चला जाएगा। तो ये सारी चीजें चेक करो। ऑटो पोर्ट की कंडीशन में हमें बहुत सारी चीजें चेक करनी होती है ईएमएमसी के अलावा। ठीक है, हाँ, ये चीज चेक करो और ऑटो पोर्ट की कंडीशन में इसको अगर लगाओगे, फिर अगर सारा कुछ ठीक है तो फ्लैश करके देखना, हो जाएगा ये। ठीक। ठीक है। चलो, तो आज हम इस क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं और आई होप आप सभी लोगों को सारा कुछ समझ आ गया होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग मेहनत करो, आगे बढ़ो। जहां भी अगर आपको हमारी नीड होगी, हम आपके साथ हैं लाइफ टाइम। जब तक आप हमारे साथ कनेक्टेड हो, आपको परेशानी नहीं होने देगी। और जितने भी लोग हार्डवेयर में हैं वो अपना सॉफ्टवेयर में ज़रूर कराओ। सॉफ्टवेयर भी आपका एक हिस्सा है आपके कोर्स का। ठीक है, हैप्पी गुड डे फॉर ऑल।